मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत EAFM सेकंड में समता अंश पूंजी की लागत। मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने आपको पूंजी लागत के अंतर्गत अधिमान अंश पूंजी की लागत के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। देखिए, समता अंश पूंजी की लागत की गणना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, क्योंकि अधिमान अंशों की भांति न तो इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है तथा न इन पर लाभांश देना अनिवार्य होता है। संभवतः इसी कारण कुछ व्यक्ति इसे लागत रहित पूंजी भी मानते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। नए समता अंशों के निर्गमन पर नए अंशधारियों को विद्यमान अंशधारियों के साथ भावी लाभांशों तथा अवितरित लाभों में आनुपातिक हिस्सा मिलता है। इससे विद्यमान अंशों की प्रति अंश अर्जने कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अंशों का बाजार मूल्य भी गिर जाता है। अतः नए समता अंशों के निर्गमन के समय प्रबंध को यह देखना होगा कि इन अंशों के विनियोजन से कंपनी को से कम इतनी आय अवश्य हो जिससे विद्यमान अंशों के मूल्यों को अपरिवर्तित रखा जा सके। यह अपेक्षित न्यूनतम दर ही समता अंश पूंजी की लागत होती है। अतः समता पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो संस्था को अपने अंशों का बाजार मूल्य अपरिवर्तित रखने के लिए परियोजना विनियोग के समता पूंजी से वित्त पोषित भाग पर अवश्य अर्जित करनी चाहिए। देखिए, हम कई विधियां हैं जिनके माध्यम से हम समता अंश पूंजी की लागत को याद करते हैं। उनमें से एक आपकी डिविडेंड यील्ड मेथड यानी कि लाभांश प्राप्ति विधि मेथड है। इस विधि के अनुसार पूंजी लागत को उस बट्टा दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्रति अंश सभी भावी अपेक्षित लाभांशों के वर्तमान मूल्य को शुद्ध प्राप्त राशि या प्रति अंश चालू बाजार मूल्य के बराबर कर देती है। इसलिए अंशों की लागत याद करने के लिए प्राप्त लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से पूंजीकृत किया जाता है। सूत्र के रूप में हम देख सकते हैं KE = DPS/MP × 100, यानी KE मतलब समता अंश पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और DPS का मतलब प्रति अंश रोकड़ लाभांश यानी करंट कैश डिविडेंड पर शेयर, MP का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि प्रति अंश वर्तमान बाजार मूल्य। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 3 लाख समता अंश निर्गमित किए हैं। इन अंशों का वर्तमान बाजार मूल्य 15 रुपये है। यदि कंपनी ने 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंश लाभांश भुगतान किया हो तो समता अंश पूंजी की लागत होगी KE = आपके 1.20/15, यानी 1.20 DPS हो गया, डिविडेंड पर शेयर हो गया, और ₹50 मतलब मार्केट प्राइस होगी 15, ठीक है ना। तो और इसको मल्टीप्लाई करने से 100 से मल्टीप्लाई करने से 8% इसकी लागत आ गई। प्रति अंश लाभांश की गणना विद्यमान कंपनियों की दशा में गत वर्षों की लाभांश दरों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं इसमें। देखिए, मधुकुल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंशों का 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया। कंपनी ने निर्गमन व्यय 5,000 रुपये किए। अंशधारी 18% वार्षिक लाभांश की अपेक्षा करते हैं। समता पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि अंश चालू बाजार मूल्य 21 रुपये हो। देखिए, KE = DPS/MP × 100 हमने जो है सूत्र रखा है। इसमें हमने वैल्यू पुटअप की 1.8, यानी कि 1.8/11.50 × 100 = 15.65%। और मार्केट प्राइस जो है आपकी कैसे निकाली हमने, देखिए 10,000 आपके जो है इक्विटी शेयर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई किया ₹12 से, और -5,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया है, और अपॉन 10,000 = 11.50 जो है आपकी मार्केट प्राइस आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह से इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स मार्केट प्राइस ₹21 इज़ टू बी टेकन। अगर मान लीजिए 21 रुपये लेते हैं मार्केट प्राइस, तो उसका
जो कोस्ट है वो इस प्रकार से निकलेगी, DPS अपॉन MP इंटू 100 यानी 1.8 अपॉन 221 इंटू 100 यानी 8.57% इसकी मार्केट प्राइस निकलेगी। एक उदाहरण के द्वारा हम और समझ सकते हैं। आपके अर्जन प्राप्ति विधि भी है और अर्जन प्राप्ति विधि के अंतर्गत KE इज इक्वल टू EPS अपॉन MP इंटू 100। समतांश पूंजी की लागत KE का मतलब EPS का अर्थ है प्रति अंश अर्जन और MP का अर्थ है मार्केट प्राइस पर शेयर। तो देखिए एक उदाहरण देखते हैं, उसमें हम डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड दोनों से ही उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। A लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 पूर्ण चुकता समतांश निर्गमित किए हैं। कंपनी ने करारोपण के पश्चात 20,000 रुपये का लाभ कमाया है। इन अंशों का बाजार मूल्य 160 रुपये प्रति अंश है। इन अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश लाभांश भुगतान किया गया है। निम्न विधियों का प्रयोग करते हुए समतांश पूंजी लागत की गणना कीजिए, जिसमें लाभांश प्रतिफल विधि भी हमको कैलकुलेट करनी है और लाभ प्रतिफल विधि से भी हमको कैलकुलेट करना है। डिविडेंड यील्ड मेथड के अंतर्गत आपके KE इज इक्वल टू DPS अपॉन MP इंटू 100 हमने सूत्र जो है पुटअप किया और उसके अंदर वैल्यू हमने पुटअप की, वो है आपके ₹8 आपकी DPS हो गई जो कि हमको सवाल में दे रखा है, और ₹160 हमारे को वो भी सवाल में आपके पास उपलब्ध है, और इंटू 100 करके यानी 5% आपकी कॉस्ट आ गई डिविडेंड यील्ड मेथड से। अर्निंग यील्ड मेथड के द्वारा EPS अपॉन MP इंटू 100, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल EPS अर्निंग पर शेयर जो है 20,000 में 2,000 से डिवाइड किया तो ₹10 आ गया अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो आपकी 10 अपॉन 160 इंटू 100 यानी 6.25% आ गया। तो इस तरह से हम दोनों विधियों का प्रयोग करके समता अंशों की लागत हम याद कर सकते हैं। धन्यवाद।